सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द डे 9 ऑफ द स्पोकन इंग्लिश क्लासेस फॉर बिगनर्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज टॉपिक, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमने प्रीवियस वाली क्लास में क्या पढ़ा था। सो इन द प्रीवियस क्लास वी स्टडीड अबाउट द कैन। कैन का हम लोग यूज कहाँ करते हैं? जब भी हम लोग बात करते हैं कैपेबिलिटी की, वेन एवर वी टॉक अबाउट द कैपेबिलिटी ऑफ अ पर्सन, तो वहां हम लोग यूज करते हैं कैन का। ठीक है, जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे। जैसे कि क्या तुम सिलेंडर उठा सकते हो? कैन यू लिफ्ट द सिलेंडर? मैं सिलेंडर नहीं उठा सकता, आई कैन नॉट लिफ्ट द सिलेंडर। क्या तुम तैर सकते हो? कैन यू स्विम? मैं तैर नहीं सकता, आई कैन नॉट स्विम। वह तैर सकता है, ही कैन स्विम। क्या वह तैर सकता है? कैन ही स्विम? तो ऐसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे। आज कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे क्या तुम समय पे आ सकते हो? कैन यू कम इन टाइम? मैं समय पे नहीं आ सकता, आई कैन नॉट कम इन टाइम। ठीक है, वह समय पे आ सकता है, ही कैन कम इन टाइम। वह समय पे नहीं आ सकता, ही कैन नॉट कम इन टाइम। ठीक है, क्या तुम गाड़ी चला सकते हो? कैन यू ड्राइव द कार? मैं गाड़ी नहीं चला सकता, आई कैन नॉट ड्राइव द कार। ठीक है, वह गाड़ी चला सकता है, ही कैन ड्राइव द कार। क्या वह गाड़ी चला सकता है? कैन ही ड्राइव द कार? वह गाड़ी नहीं चला सकता, ही कैन नॉट ड्राइव द कार। तो ये थे हमारे एग्जाम्पल्स। हमारा जो टाइम वर्ड होता है इसमें कैन होता है। ठीक है, टाइम वर्ड प्लस डूअर प्लस एक्शन, ये हमारा थंब रूल होता है। जब भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं, वेन एवर वी क्वेश्चन वी यूज दिस रूल। फर्स्ट वी विल पुट टाइम वर्ड, जो भी हमारा टाइम वर्ड होगा टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, या फिर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कैपेबिलिटी तो वहां हमारा कैन आ जाएगा। उसके बाद आता है हमारा डूअर। डूअर कौन होता है? जो काम करता है। उसके बाद आता है हमारा एक्शन। ठीक है, तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कैन के बारे में अपना। अब आज हम लोग पढ़ेंगे एडवाइस। ठीक है, अब क्योंकि भाई ये भारत है और यहाँ ज्यादातर लोग एडवाइस देने में माहिर होते हैं, है ना। तो जब भी हम लोग बात करते हैं एडवाइस की, सलाह, तो जब भी हम बात करेंगे सलाह की, तो वहां हम लोग किसका यूज करेंगे? शुड। whenever we are giving advice to someone we will use should over there। अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं शुड के साथ। जैसे तुम्हें सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। ठीक है, यू शुड नॉट स्मोक सिगरेट। यू शुड नॉट स्मोक। ठीक है, अगर आप यहाँ सिगरेट का यूज नहीं कर रहे हैं तो भी ये सही है सेंटेंस, यू शुड नॉट स्मोक। मोस्टली स्मोक क्या करता है आदमी? सिगरेट ही स्मोक करता है, बीड़ी स्मोक करता है। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ इतना भी बोल देंगे ना, यू शुड नॉट स्मोक, तो ये भी सही है। तो ये तो हो गई हमारी एडवाइस। ठीक है, अगर आप बोले कि आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। ठीक है, यू शुड स्पीक इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। आपको समय पे ट्यूशन जाना चाहिए, यू शुड गो टू ट्यूशन ऑन टाइम। ठीक है, तो ऐसे हम लोग शुड का यूज कर सकते हैं जहां भी आपको एडवाइस देनी है। एडवाइस कुछ भी हो सकती है, किसी भी चीज की एडवाइस हो सकती है। ठीक है, आपको खाना बनाना चाहिए, यू शुड कुक द फूड। ठीक है, तुम्हें गाली नहीं देनी चाहिए, यू शुड नॉट अब्यूज। गाली देने के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? अब्यूज का, ABUSE, अब्यूज। तुम्हें गाली नहीं देनी चाहिए, यू शुड नॉट अब्यूज। ठीक है, तुम्हें गाली नहीं देनी चाहिए, यू शुड नॉट अब्यूज। ठीक है, तुम्हें दूसरों में गलतियां नहीं निकालनी चाहिए, यू शुड नॉट फाइंड फॉल्ट विद
अदर्स, ठीक है। यू शुड नॉट फाइंड फॉल्ट विद अदर्स, गलतियां निकालने के लिए यूज करते हैं हम लोग फाइंड फॉल्ट विद अदर्स। यू शुड नॉट फाइंड फॉल्ट विद अदर्स, तुम्हें दूसरों में गलतियां नहीं निकालनी चाहिए। यू शुड नॉट फाइंड फॉल्ट विद अदर्स। अब ये तो हो गए हमारे पॉजिटिव या नेगेटिव यू के साथ, ठीक है। अगर आपको किसी और को सलाह देनी है, जैसे मान लीजिए ही को आपको बोलना है कि उसे गाली नहीं देनी चाहिए, है ना, तो ही शुड नॉट अब्यूज, ही शुड नॉट अब्यूज। या उसे इंग्लिश बोलनी चाहिए, ही शुड स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलनी चाहिए, ही शुड स्पीक इंग्लिश। उसे समय पे आना चाहिए, ही शुड कम इन टाइम, ही शुड कम इन टाइम, ठीक है। उसे गाना गाना चाहिए, ही शुड सिंग। ऐसे भी एडवाइस दे सकते हैं, क्या पता अच्छा गाना गाता हो तो तुमने एडवाइस दे दी भाई उसे गाना गाना चाहिए, ठीक है। ही शुड सिंग। उसे स्मोक नहीं करनी चाहिए, ही शुड नॉट स्मोक। उसे दारू नहीं पीनी चाहिए, ही शुड नॉट कंज्यूम लिकर। अब दारू पीने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, कंज्यूम, ठीक है, कंज्यूम लिकर, ठीक है। उसे दारू नहीं पीनी चाहिए, ही शुड नॉट कंज्यूम लिकर। उसे सच बोलना चाहिए, ही शुड टेल द ट्रुथ। सच बोलने के लिए टेल द ट्रुथ, ही शुड टेल द ट्रुथ। उसे सच बोलना चाहिए, ठीक है। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा शुड से, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है हमारा रूल टाइम वर्ड डूअर प्लस एक्शन, तो एक चीज और बता देता हूं मैं, हम लोग शुड से क्वेश्चन नहीं करते हैं। जैसे कैन से क्वेश्चन हो रहा था, वैसे हम लोग शुड से क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। कैसा लगेगा कि शुड आई गो, क्या मुझे जाना चाहिए, वैसे इंग्लिश में बोलते हैं शुड आई गो, लेकिन अगर टेक्निकली आप देखें तो कहीं ना कहीं आप अपने बारे में तो जानते ही हैं चीजें, तो आप किसी और से थोड़ा ना पूछेंगे एडवाइस के लिए। तो शुड आई गो वैसे गलत हो जाएगा, लेकिन हाँ बोलने में आ जाता है शुड आई गो, ठीक है। क्या उसे गाना गाना चाहिए, शुड ही सिंग द सॉन्ग, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा शुड। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, कैन पढ़ लिया, शुड पढ़ लिया, ठीक है। अगर पास्ट में हम लोग कैपेबिलिटी की बात करें, प्रेजेंट में तो हमने कैन पढ़ा था, पास्ट में अगर हम लोग कैपेबिलिटी की बात करते हैं तो वहां हम लोग यूज करते हैं कुड का। कैन की पास्ट फॉर्म होती है कुड, ठीक है। जैसे कि मैं वहां जा सकता था, आई कुड गो देयर, ठीक है। मैं सिलेंडर उठा सकता था, आई कुड लिफ्ट द सिलेंडर। मैं गाड़ी चला सकता था, आई कुड ड्राइव द कार, ठीक है। वह गाड़ी चला सकता था, ही कुड ड्राइव द कार। क्या तुम वहां जा सकते थे, कुड यू गो देयर। ऐसे करके हम लोग कुड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया कैन, कुड और शुड। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा कैन, कुड, शुड कैसे यूज करना है, कब यूज करना है। अगर कोई भी कंफ्यूजन होता तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अब अभी तक जो हमने पढ़ा, डू, डज, डिड, शुड, कैन, कुड, इन सब में हम लोग नॉट का यूज कर रहे थे, विल के साथ ही विल नॉट यूज कर रहे थे, है ना। तो जब भी हम लोग ये सेंटेंसेस बोलते हैं, तो जब हम पूरा सेंटेंस बोलते हैं, आई विल नॉट गो देयर, आई डू नॉट टेक टी, आई डिड नॉट स्मोक सिगरेट, ठीक है। तो इन सब में क्या है, समय बहुत लगता है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको आप एक फ्लुएंसी में बोलें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश और फ्लुएंट हो जाए, तो इसके लिए हमें शॉर्ट फॉर्म आनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि डू नॉट होता है ना, आई डू नॉट टेक टी, तो आप डू नॉट की जगह यूज कर सकते हो डोंट,
डू नॉट की जगह आप क्या यूज कर सकते हो, डोंट। ठीक है, अब इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसमें ये जो टी होता है ये आपका साइलेंट रहेगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे आई डोंट टेक टी, मैं चाय नहीं पीता हूं, आई डोंट टेक टी। ठीक है, तो ये हो गया आपकी डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म। उसके बाद होता है डज नॉट। डज नॉट की हो जाती है डजन। ठीक है, ही डजंट टेक टी, वह चाय नहीं पीता, ही डजंट टेक टी। ठीक है, वह क्रिकेट नहीं खेलता, ही डजंट प्ले क्रिकेट। अगेन टी साइलेंट, ही डजंट प्ले क्रिकेट। ठीक है, डू की हो गई, डज की हो गई। उसके बाद है इज नॉट। इज नॉट याद है ना, इज नॉट कब यूज करते थे हम लोग, जब भी हम लोग बात करते थे कंटिन्यूटी की। ठीक है, जैसे वह मार्केट नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग मार्केट। वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो इज नॉट आ रहा था पूरा, तो इज नॉट की जगह हम लोग यूज कर सकते हैं इजंट। ठीक है, ही इजंट प्लेइंग क्रिकेट, ही इजंट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, ही इजंट सिंगिंग, वह गाना नहीं गा रहा, ही इजंट सिंगिंग। ऐसे ही सेम होता है आर नॉट। आर नॉट की जगह हम लोग यूज कर सकते हैं आंट। अब इसमें आर साइलेंट हो जाएगा, आप बोलेंगे आरंट, नहीं आंट। यू आंट प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, यू आंट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तुम गाना नहीं गा रहे हो, यू आंट सिंगिंग सॉन्ग, यू आंट सिंगिंग सॉन्ग। तो डू नॉट की डोंट बोलेंगे हम लोग, डज नॉट की डजंट, इजंट, आंट। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था फ्यूचर। फ्यूचर में क्या यूज कर रहे थे हम लोग, विल का। ठीक है, तो विल नॉट, विल नॉट को हम लोग बोलते हैं वोंट। ठीक है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट फूड, आई विल नॉट टेक फूड। ठीक है, अगर शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे, आई वोंट टेक फूड, मैं खाना नहीं खाऊंगा, आई वोंट टेक फूड। ठीक है, वह खाना नहीं खाएगा, ही वोंट टेक फूड, ही वोंट टेक फूड। ठीक है, तो ये हो गई आपकी विल की शॉर्ट फॉर्म वोंट। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कैन नॉट। मैं सिलेंडर नहीं उठा सकता हूं, आई कैन नॉट लिफ्ट द सिलेंडर। मैं गाड़ी नहीं चला सकता हूं, आई कैन नॉट ड्राइव द कार। मैं ये नहीं खरीद सकता, आई कैन नॉट बाय दिस। ठीक है, तो यहां कैन नॉट के आप यूज कर सकते हैं कांट, आई कांट। अब कांट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे कैंट, आई कैंट। ठीक है, आई कैंट स्पीक इंग्लिश, आई कैंट राइट हिंदी, आई कैंट राइट द एप्लीकेशन, ही कैंट राइट द एप्लीकेशन, ही कैंट सिंग द सॉन्ग, ही कैंट लिफ्ट द हैवी वेट। तो ऐसे हम लोग कैन की शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेंगे। ऐसे ही होता है शुड। शुड नॉट को हम लोग बोलेंगे शुंट। SHOULD, शुडंट। अब इसको शुडंट नहीं बोलना है, इसको हम लोग बोलेंगे शुड। ठीक है, यू शुड स्मोक, तुम्हें सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, यू शुड स्मोक। तुम्हें गाली नहीं देनी चाहिए, यू शुड अब्यूज अदर्स, दूसरों को, तुम्हें दूसरों को गाली नहीं देनी चाहिए, यू शुड अब्यूज अदर्स। तो ये थी हमारी शॉर्ट फॉर्म्स। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं बोल के। डू नॉट को हम लोग बोल रहे थे डोंट। ठीक है, डज नॉट को डजंट, इज नॉट को इजंट, आर नॉट को आंट। ठीक है, उसका आया था हमारा विल नॉट को वोंट, कैन नॉट को कैंट, शुड नॉट को शुड। तो आगे से जब भी आप सेंटेंसेस बोलेंगे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी आए,
अगर आप बोलना चाहते हैं फ्लुएंट इंग्लिश, तो फिर आप लोगों को ये शॉर्ट फॉर्म्स यूज करनी पड़ेंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आप शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं कर रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा, वो भी सही है। बट इफ यू वांट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश देन आपको ये शॉर्ट फॉर्म्स यूज करनी पड़ेंगी। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी पढ़ेंगे अगली क्लास में हम लोग। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।